वेलकम है भाई सभी भाइयों का अपने इस चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे जो रूल 3 का पोर्टल है वो कैसे क्या उसमें फॉर्म भरना होता है ट्रांसफ़र के लिए, क्या कुछ प्रोसेस होता है उसका। बेसिकली रूल 3 होता है ये ट्रांसफ़र के लिए होता है, जीडीएस के लिए। इसमें जीडीएस चाहे बीपीएम हो, जीडीएस एपीपीएम हो या डाक सेवक हो, तीनों यूनिट होती हैं जो जीडीएस की। कौन कौन सी? जीडीएस बीपीएम, जीडीएस एबीपीएम, जीडीएस डाक सेवक, तीनों यूनिट के लिए ये होता है। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फॉर्म कैसे भरना होता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप तो भाई आपको क्या करवाना होगा, आपको अपने डिवीज़न से, आप जिस भी डिवीज़न में काम करते हो उस डिवीज़न से अपनी मैपिंग करवानी होगी और रजिस्टर्ड करवाना होगा अपने मोबाइल नंबर को ईमेल के साथ। ठीक है, क्या करना है, डिवीज़न में जाना है, ये बोलना है सर मेरे को रूल 3 के लिए अप्लाई करना है, मेरे मोबाइल नंबर को मेरी एम्प्लॉय आईडी के साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, ये काम कर लिया। उसके बाद जैसे ही हर क्वार्टरली होता है, ये हर 3 महीने में इसका पोर्टल खुलता है। दिसंबर 2022 से ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ था। तो हम इसको कैसे क्या करना है, मोबाइल नंबर लिंक होने के बाद वो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये साइट है इसकी ऑफिशियल साइट है, ये rule3.cept.gov.in, ये इसकी क्या है, ऑफिशियल साइट है। ठीक है, इस पे जाना है, गूगल पे या क्रोम पे सर्च की। जैसे ही आप सर्च करोगे आपके आगे ये इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद आप जब पहली बार आप करोगे, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे डालनी है अपनी एम्प्लॉई आईडी। जैसे एम्प्लॉई आईडी का ऑप्शन आया, यहाँ पे आप अपनी एम्प्लॉई आईडी डाल दो। अब कई बच्चे पूछेंगे कि यहाँ पे पासवर्ड में क्या डालना है, तो भाई पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पे पहली बार कर रहे हो तो आपको कोई पासवर्ड नहीं डालना। यहाँ पे अपनी एम्प्लॉई आईडी डालनी है जो भी 50 से शुरू होती है आपकी, और उसके बाद क्या करना है, क्लिक हेयर टू सेट और रीसेट पासवर्ड। ठीक है, इस पर दबा देना है, और इस पर दबाने के बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर लगवाया होगा उस पर आपके पास एक OTP आ जाएगा। ठीक है, और वो OTP डालने के बाद ये आप OTP आ जाएगा और आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। आपसे पासवर्ड पूछेगा, दोबारा से री एंटर करना पड़ेगा और आपको सबमिट कर देना होगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे उसके बाद OTP आपके पास आ गया। उसके बाद ये नीचे OTP का एक ऑप्शन आ जाएगा, जो भी OTP आया है वो OTP आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद सबमिट OTP करोगे, और सबमिट OTP करने के बाद आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, योर पासवर्ड हैज़ बीन सेट। इसको आप ओके करोगे, दोबारा से फिर से रीडायरेक्ट कर देगा आपको। यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम होगा, जैसे आपका नाम है राहुल, प्रदीप, जो भी नाम है आपका वो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, नाम आने के बाद आपको दोबारा से इस पोर्टल पे आना है, होम पेज पे आना है। दोबारा से होम पेज पे आने के बाद, जैसे पहले हम होम पेज पे आ गए थे, दोबारा से मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये होम पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे अपनी एम्प्लॉई आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप फिर से होम पेज ये खुल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना, यहाँ से मेन प्रोसेस शुरू होता है, यहाँ से हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे आपको जाना है यूटिलिटीज़ पे। ठीक है, जैसे आप यूटिलिटीज़ पे जाओगे तो आपके 2 ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा आपको एप्लीकेशन, और जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस करके। ठीक है, वो बाद की बात है, वो भी बताता हूँ मैं आपको। पहले आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाएंगे। एप्लीकेशन पे जाने के बाद ये डिटेल आ जाएंगी यहाँ पे आपकी एम्प्लॉई आईडी, आपके BO का नाम, आपकी डेजिग्नेशन, TRC, ये लेवल, जिस भी लेवल में आप जॉब कर रहे हो, आपका जेंडर, आपकी ईमेल। जो ये ईमेल है यहाँ पे, ये ईमेल आपके DO से ही मिलेगी आपको, मतलब कि आपके डिवीज़न से ही हैं जो वही लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय कम्युनिटी सेट करनी है आपको, आप UR से हो या आप OBC से, जो भी है वो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद PWD स्टेटस, ये आप सभी को पता ही होगा कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हाँ आप ये या नहीं, तो वो डिटेल यहाँ पे डालनी है। वर्किंग आवर्स भी आपके ऑफिस से ही सिलेक्ट होगा। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर आपका था वो आपने यहाँ पे इंगेजमेंट वगैरह डिटेल जो आपकी पूछेगा वो डालनी है। उसके बाद वो डाल के वैलिडेट करनी होती है ये डिटेल। अब की बार एक और नया ऑप्शन आया था वैलिडेट ईमेल करके। जब आप वैलिडेट ईमेल करोगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे एक OTP आएगा। वो OTP भरने के बाद
आप आगे आ सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी, जब फॉर्म चालू हो जाएंगे तब ये आएगा। यहाँ पे क्या होगा, अप्लाइंग ग्राउंड्स, यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं। पहला तो होता है जनरल ग्राउंड्स, ठीक है, जनरल ग्राउंड होता है। दूसरा होता है स्पाउस बेस पे, और तीसरा होता है मेडिकल बेस पे। लेकिन जीडीएस की इस भर्ती में मेडिकल बेस पे नहीं था, 2 ही बेस थे, स्पाउस बेस और जनरल ग्राउंड्स। स्पाउस बेस में आप वो सीनियोरिटी का एक अलग ही पॉइंट होता है। अगर आप उस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे अपना ये सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप आगे आ जाएंगे। आप यहाँ पे प्रीफ्रेंस पूछेगा, आप यहाँ पे सर्कल आपने जैसे सेलेक्ट करना। सपोज़ मैं पहले जिस भी सर्कल में, सपोज़ को मुझे हरियाणा सर्कल जाना है तो मैं यहाँ पे हरियाणा सर्कल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ से डिवीज़न सेलेक्ट करूँगा, हरियाणा में 9 डिवीज़न। उसके बाद मैं यहाँ से ऑफिस सेलेक्ट करूँगा, कौन से ऑफिस में जाना है मुझे। ऑफिस सेलेक्ट होने के बाद ऐड प्रीफ्रेंस करूँगा, मैं ऐड प्रीफ्रेंस करूँगा। मैं जैसे ही मैंने ऐड प्रीफ्रेंस करी, यहाँ पे प्रीफ्रेंस आ जाएंगी। जैसे ये ऐड कर दी मैंने, ये हो गया। उसके बाद दोबारा से फिर से ऐड प्रीफ्रेंस पे करूँगा, फिर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके प्रीफ्रेंस आ जाएंगे आपके पास। आप मैक्सिमम एक डिवीज़न में 10 पोस्ट हैं जो उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप अप्लाई करोगे 10 की 10 सेलेक्ट या कम, जो भी आपके डिवीज़न में जितनी भी है, और अगर आपकी टर्न आ रही है जब उसमें टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि टेंटेटिव वैकेंसी आप लास्ट में सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जो ये सबमिट का बटन आपको दिख रहा है, इस पर सबमिट पे प्रेस कर देंगे। उसके बाद कंफर्म करेंगे यहाँ से, और कंफर्म करने के बाद आपके पास आपकी जो ईमेल है और जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर आपका एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। यहाँ से आपको बस ओके करना है, और रजिस्टर्ड पे आपका ये HR करके या RJ करके जो भी होता है, ये रेफरेंस नंबर ऐसे करके आपका आ जाता है। और जो मैं यूटिलिटी में आपको यहाँ पे बता रहा था, यहाँ पे आपको एक दूसरा ऑप्शन दिख जाएगा स्टेटस करके, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको डिवीज़न से अप्रूव करवाना है। आपका जो अप्रूवल की डेट आपकी नोटिफिकेशन में आती है, और इसके बाद 2 काम और करने हैं। अब आप सोचेंगे कि ये कहेगा कि चैनल सब्सक्राइब, भाई ये तो दूसरा काम है। पहला काम ये क्या करना है, अप्रूव करवा लो और अपने भगवान को याद कर लो। भाई बाबा बालाजी महाराज जिसको भी याद करते हो उनको याद कर लो, ठीक है, वही बेड़ा पार लगा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ भाई सभी भाई जो अप्लाई करेंगे उनको उनकी डिज़ायर पोस्ट मिल जाएगी, सभी अपने घर जाएं। भाई सबको पता है जीडीएस की नौकरी में क्या सैलरी मिलती है। घर के पास रहोगे तो खाना वगैरह घर से कर सकते हो, घर का और कुछ काम कर सकते हो। अगेन ऑल द बेस्ट भाई, भगवान करे सभी भाई जो अप्लाई करे उनको उनकी डिज़ायरेबल पोस्ट मिल जाए। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।